हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। हमको क्वेश्चन नंबर 33 देखना है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग इसको। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है दोस्तों? 350 रुपए खर्च करता है। ठीक, 350 रुपए। दोस्तों देखिए, यहां पर बोला हमने कि वो चावल कितना खर्च करता है? 25 किलो, मतलब कि राइस इंग्लिश में बोलते हैं, और वीट इंग्लिश में बोलते हैं गेहूं को, और 9 किलो क्या? गेहूं करता है। और इस पर दोनों पर खर्च करता है तो कितने रुपए खर्च करता है? 350 रुपए, 350। ठीक। फिर आगे देखते हैं, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। दोस्तों देखिए, ये 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो तुलना किससे हो रही है दोस्तों? गेहूं के मूल्य से, गेहूं के मूल्य का। तो गेहूं का मूल्य अगर 5 है दोस्तों, क्योंकि नीचे वाली चीज से ही तुलना होती है, 5 है, तो दोस्तों चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया। ठीक, एक बार ऐसा बोला गया। अच्छा, फिर देखते हैं हम आगे आगे क्या बोला रखा है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, गेहूं का मूल्य यदि 20% बढ़ाया जाए, देखिए दोस्तों ये है P फॉर प्राइस। ठीक है, प्राइस उसका 20%, अब बढ़ाया गया है किसका? वीट का। ठीक है, तो देखिए अगर वीट पहले कितना था? 5 रुपए रेट था, जैसे ही मैं इसका 20% बढ़ाऊंगा, तो 20% बढ़ाने का मतलब 5 पे कितना बढ़ना? 1। 5 पे बढ़ने का मतलब 1, 5 पे 1 बढ़ेगा, मतलब कि दोस्तों अब ये वीट का प्राइस क्या हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 रुपए। ठीक, आगे देखेंगे अब हम लोग। तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर रहे। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, तब चावल का मूल्य की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर रहे। यहां पर समझना दोस्तों, ऐसा बोला गया लास्ट में कि चावल का मूल्य स्थिर रहे। चावल का मूल्य स्थिर रहने का मतलब है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, मतलब कि पहले अगर वो 1 रुपए किलो मिल रहा था तो अब भी क्या मिलेगा? 1 रुपीज पर केजी के ही हिसाब से मिलेगा। दूसरी एक और बात की गई है कि अगर हम पहले 350 रुपए खर्च करते थे तो अब भी हम कितने रुपए खर्च करेंगे? 350। मतलब कि आपको 350 से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ इस बात से कि पहले जितने रुपए खर्च होते थे उतने ही अब भी होते हैं। 350 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर 350 की जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 350 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, हाँ। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर एक बात को और समझ लीजिए कि प्राइस जो है वो वीट का बढ़ा है, लेकिन मैं कमी किसके अंदर कर रहा हूं? राइस के अंदर। राइस के अंदर कमी करने का मतलब ये हुआ कि हम अपने जो हम पहले खाते थे गेहूं के अंदर हमने कोई भी कमी नहीं की है खाने की खपत में, लेकिन हमने वो कमी किसके अंदर की है? जाके दोस्तों चावल में। कमी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया और इसके प्राइस बढ़ने के बावजूद भी मैंने इसकी खपत कम नहीं की, लेकिन खपत मैंने किसकी कम की है? राइस की। चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमको बताना यहाँ पर यह है कि कितना परसेंट हम जो है, कितने परसेंट जो है हम राइस को कम यूज करते हैं। ठीक है, कितना परसेंट अब हम राइस को कम यूज करेंगे, देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर समझेंगे पहले कि हमारा जो रुपए हैं, जो हमारे रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक, वो कितने खर्च हो रहे हैं? 1 रुपए किलो के हिसाब से अगर मैंने 25 किलो चावल खरीदा तो 200 रुपए लगेंगे हमारे, कितने? 25। और यहाँ की बात करें, अगर मैंने 5 रुपए किलो के हिसाब से 9 किलो चावल खरीदा तो दोस्तों कितना? गेहूं खरीदा तो कितना लगेगा रुपए? 45, 45। तो इस तरह से ये रुपए कितने बनते हैं? जाके 70। ठीक है, इस 70 को 350 में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमको ज़रूरत इस बात की है कि पहले पैसे जितना खर्च होता था उतना ही अब भी होता है। तो 70 रुपए अगर पहले खर्च होते थे तो अब भी ये दोस्तों कितने खर्च होंगे? 70 ही रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। वीट की खपत में कोई कमी नहीं की गई है, मतलब कि पहले 9 किलो खर्च होता था तो अब भी कितना किलो होगा? 9 kg। ठीक है, चावल की बतानी देखना है कि कितना होगा। देखिए 6 रुपए किलो के हिसाब से अगर हम 9 किलो खरीदेंगे तो कितना आ पाएगा? 9 छक 54, तो 54 रुपए मेरे दोस्तों यहाँ पर खर्च हो पाएंगे। लेकिन टोटल हम खर्च कितने कर सकते हैं? अभी भी 70 ही खर्च कर सकते हैं। अगर 70 यहाँ खर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी 70 ही खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर और समझेंगे हम
कि अगर ये 70 है तो आप बताइए 54 रुपये आपने चावल गेहूं पर खर्च कर दिए। गेहूं पर कितना खर्च कर दिया आपने 54, तो चावल पर आप कितना खर्च करेंगे, तो आपके पास बचते हैं रुपए कितने 16। आप 16 रुपये चावल खरीदने में खर्च कर रहे हैं और जिसका रेट कितना है दोस्तों 1 रुपये किलो। 1 रुपये किलो के हिसाब से आपने 16 रुपये खर्च किए हैं, तो इसका मतलब आपने 16 kg राइस परचेज किया होगा, 16 किलो राइस परचेज किया होगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर समझ में आ रहा होगा ये 25 से 16 हो गया, मतलब कि 9 kg राइस जो है आप कम यूज़ करते हो। अगर 25 पे आप 9 किलो कम यूज़ करते हो, 25 पे 9 तो 100 पे कितना दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 का इसमें करेंगे, तो 4 3 36, तो आप बोल सकते हैं 36% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आनी चाहिए, और ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए 9 किलो कम करता है किस पर, 25 पर, और हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 और प्रतिशत का साइन, या इस 25 को ही आप 100 बना लो तो 4 का गुणा नीचे 4 का गुणा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये कितना 4 4 नेम 36, 36%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, इसको लाइक भी करें। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात